घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वृद्ध साधु रहता था। चारों ओर केवल हरियाली, झरनों की ध्वनि और पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था। उस निर्जन स्थान पर वह प्रतिदिन भगवान शिवा की कठोर तपस्या करता था। वृद्ध का शरीर कमजोर था, बाल सफेद हो चुके थे, पर उसका मन अटल था। वह एक चट्टान पर बैठकर घंटों नमः शिवाय का जप करता रहता। वर्षा हो, ठंडी हवा चले या तेज धूप पड़े, उसकी साधना कभी नहीं रुकी। गांव के लोग उसे समझाते, बाबा अब आपकी आयु अधिक हो चुकी है, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, जब तक श्वास है तब तक शिव का स्मरण है। एक दिन वह पहाड़ की ऊंचाई पर बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। वृद्ध ने आंखें नहीं खोली, वह अपने जप में लीन रहा। अचानक ऊपर से एक बड़ी चट्टान खिसकर उसकी ओर आने लगी। उसे संभलने का अवसर भी नहीं मिला, चट्टान उसके पैर पर गिर गई। वृद्ध वेदना से करा उठा, उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया, रक्त बहने लगा। वह भूमि पर गिर पड़ा, पर उसके होंठों से फिर भी नमः शिवाय का उच्चारण बंद नहीं हुआ। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे महादेव, यह भी आपकी इच्छा है। यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा शांत हो गई। ओम नमः आकाश से शिवाय डमरू की मधुर ध्वनि गूंज मधुमृगिता उठी। शिवशांति। वृद्ध ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिवा प्रकट थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में सर्प और चेहरे पर करुणा। शिवजी ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम्हारी अडिग भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। पीड़ा के क्षण में भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने अपने कर कमलों से वृद्ध के घायल पैर को स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, घाव भरने लगा, रक्त रुक गया। कुछ ही क्षणों में उसका पैर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। वह भाव विभोर होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जो सुख दुख दोनों में अटल रहे। तुम्हारी श्रद्धा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। वृद्ध खड़ा हुआ। उसका शरीर अब हल्का और सशक्त महसूस हो रहा था। वह पहाड़ से नीचे उतरा और गांव जाकर सबको यह अनुभव सुनाया। उस दिन से गांव के लोगों की आस्था और भी वे समझ गए कि सच्चा विश्वास भी व्यर्थ नहीं जाता। सीख सच्ची भक्ति संकट में भी अडिग रहती है। ईश्वर भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। विश्वास और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है।